पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पार्थ मोदी। स्लॉक किया है इस बार, गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद 4 रन। सुरक्षित केज में मौजूद 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। पावर प्ले जारी, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी के लिए। फुल टॉस की जरूरत है इस बार, बल्ला चलाया जरूर डाउन द ग्राउंड। स्टोको खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग करता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पूरा वाहिर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। इस बार क्लीन बॉल्ड, बल्ले का एच लिया और गेंद गई सीधे स्टंप के ऊपर। नजर हटी, दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर पहली सफलता गेंदबाज वारिस के नाम। शिव अग्रवाल आउट होकर पवेलियन की ओर। के ऊपर 7 रन। बल्ला चलाया जरूर इस बार, जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पूरा वाहिर की ओर से गेंद को फील किया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन। साइड स्क्रीन के ऊपर दी स्पॉट के ओनर दक्षेश पटेल बीच मैदान के ऊपर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। और जिमो, जिन्होंने 1 रन चाहिए था और सिक्सर लगाकर मुकाबला जीताया था, बहुत चर्चा रही इंस्टाग्राम के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस भी संभाल रखी है। पारी का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर
कुर्लिया स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास को मिस बीच नकार दिया। विकेट कीपर के ऊपर एक अच्छी विकेट कीपिंग, काफी बड़ा नाम वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंडर टेनिस क्रिकेट की अगर बात को छेड़ दिया जाए सज्जाद भाई की ओर से। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर आसिफ मेमन, राइट आर्म ओवर द विकेट। छोटा सागर बनाकर होपफुली बनाकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पूरा वाहिर की ओर से ओवर थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। जमीन के समांतर इस बार स्ट्रोक को खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वारी से डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर निश्चित रूप से रन आउट हो जाते। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पहुंचा है 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक, इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से पार्थ मोदी के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन ने इस पिच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है पारी के ये दूसरे ओवर में। रोड एंड की ओर से राइट आर्म और द विकेट। जड़ वाली गेंद जरूर थी, इस बार फ्लिक किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग कर रहा है लेकिन गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। 1-2 का 4, 4 रन। करेक्ट रन रेट की बात की जाए तो इस बीच 10.5 के औसत से रन बन रहे बीच मैदान के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पर और सज्जाद भाई है, छोड़ेंगे नहीं। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, अच्छा थ्रो गली की ओर से और सही तरीके से स्टंप के ऊपर लगा दिया। रन आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज हार्दिक, लगने वाला ये दूसरा झटका। फ्रेंड्स फॉरएवर के बीच नए बल्लेबाज जयदीप बारसोल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है। स्लो गेंद जरूर थी, इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जरूर लगी, कैच हो सकता है। आसिफ मेमन तकरीबन 20 से 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद गेंद को फील किया गया, वहां पर तजिम कादरी की ओर से लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर 1 रन के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
हाँ में गेंद जरूर, वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे पिक और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर पूर्व बाहिर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल की ओर से यहाँ पर अब हल्की सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है विकेट कीपर सज्जाद भाई की ओर से। शॉर्ट हरमैन शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, पूरा वाहिर फील्डिंग कर रहे हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर वारिस फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर, बल्लेबाज जयदीप बारसोल के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार खींची हुई लेन थी वहां पर, स्लो गेंदबाजी कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार स्टोक को खेला, गेंद जाएगी सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कॉपी बुक स्ट्रोक जरूर खेला था वहां पर, बल्लेबाज जयदीप बारसोल ने गेंद को फील्ड किया गया वारिस की ओर से बाउंड्री लाइन के ऊपर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर कपू ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पार्थ मोदी।
50 रनों के अर्से तक पारी खेली गई थी कोसमाड़ा क्रिकेट ग्राउंड आहिर समाज का जब टूर्नामेंट था बल्लेबाज जयदीप बारसोल की ओर से। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर कपू सादा अरेबियंस की ओर से 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, नीचे खिलाड़ी है और अच्छा कैच, अपर हैंड स्टाइल में कैच लिया आसिफ मेमन ने। विकेट का पतन होता हुआ जयदीप बारसोल कैच आउट होकर पवेलियन की ओर मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज कप्पू के नाम। सफा नरब का गेंदबाज कप्पू ने और चका काफी स्टाइलिश। તખતસિંહ પાંજરોલિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, कवर ड्राइव स्ट्रोक खेला है, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए, हल्की सी मिस फील्डिंग पूरा आहिर की ओर से और बैकअप के ऊपर वारिस शेख की ओर से अच्छी फील्डिंग। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग कर रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशल छोटा उदयपुर से आप पहुंचे हैं पूरा आहिर। कप्पू बॉलिंग लाइन के ऊपर, फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, ड्राइव किया, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया जाए वारिस की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज पार्थ मोदी की ओर से। नौ गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सामने की तरफ इस बार जड़ा है, लेकिन नीचे खिलाड़ी है वारिस, अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर वारिस की ओर से अच्छा कैच। विकेट का पतन होता हुआ यहां पर पार्थ मोदी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर नीचे। बाज के रूप में कृषि 11 की ओर से टॉस जीता था सागर मोदी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर 35 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला इस बार, लेदर बॉल वाला, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। है, गेंद को फील किया जाए मंथन की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला ये रहेगा साद अरेबियंस और कृषि 11 के लिए। यहाँ से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। इस टूर्नामेंट का इंतजार करना होगा 365 दिन के लिए। धीरे धीरे प्रेक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है
इसके बाद यहाँ से जो भी जीतेगा वो सीधा खेलेगा ओम स्ट्राइकर्स के साथ। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा एनजी बॉयज और फ्रेंड्स फॉरएवर 11 के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर वारिस, खुद कप्तान ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। फील्डिंग की सजावट की जा रही है। स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर है। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर साकिर कालू फील्डिंग कर रहे हैं। 38 सर्कल के अंदर ध्रुव फील्डिंग कर रहे हैं। पॉइंट के ऊपर शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर रईस शेख फील्डिंग कर रहे हैं। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर तंजीम कादरी। 38 सर्कल के अंदर कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की है गेंदबाज वारिस ने। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर सोहेल। जड़ वाली गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंद। गेंद चली गई सीधे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। रईस की ओर से अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। पारी का ये 5वां ओवर। गेंदबाज बल्लेबाजी के ऊपर कुणाल लाली। पूरा वाहिर है और अच्छी फील्डिंग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग कर रहा था वाइड इज लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर पूरा वाहिर की ओर से। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर सुनील। बल्ला चलाया जरूर था, इस बार जमीन के समानांतर जा रही है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है, दूसरे के लिए पलटवार करेंगे लेकिन मना किया लाली ने। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। साउथ अरेबियंस और कृषि 11 के बीच में चलने वाला ये नॉकआउट मुकाबला। फ्लिक शॉट खेला है जमीन के सारे। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर आसिफ मेमन की ओर से। एक अच्छी स्कोर बनाई गई वहां पर फ्रेंचाइजी ओनर सद्दाम भाई बकीली और रमीज भाई शेख की ओर से साउथ अरेबियंस और रिसीव 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है सागर मोदी। फुल टॉस गेंद इस बार फ्लिक किया है, हवा में गेंद है। गेंद जाएगी सीधे 1 बाउंस के बाद विभाजन करने के बाद पहुंचे सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्पिच बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर वारिस। बल्ला चलाया, गेंद को भेजा सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ध्रुव के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने। पारी का ये आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 6वां ओवर साउथ अरेबियंस की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव रोड एंड की ओर से जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कृणाल राणा लाली।
थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। विकेट कीपर सज्जाद भाई की ओर से पॉइंट को शामिल किया जा रहा है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर। गोल्डन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद बल्ला चलाया जरूर, इस बार गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। वारिस की ओर से अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन, क्रिसिव 11। पारी का ये छठा ओवर। धर्मपुर चैंपियंस ट्रॉफी आज का दूसरा दिन और नॉकआउट मुकाबला चलता हुआ क्रिसिव 11 और साद अरेबियंस के बीच में। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर पूरा वाहिर फील्डिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जड़ वाली गेंद जरूर थी, इस बार हवा में गेंद, फील्डर है मंथन, गेंद को फील्ड किया और थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर ध्रुव, राइट हम ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद और इस बार सही नसीहत, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, 6 रन के लिए। इस बार हवा में गेंद जरूर है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे तंजीम कादरी, गेंद को फील किया जाए लेकिन गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर, कट आउट। विकेट का पतन होता हुआ इस बार और 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। के रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 67 रन। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला है, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है, पलटवार जरूर करेंगे दूसरे का और रन आउट के रूप में यह विकेट मिलेगा। 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जीतने के लिए सात अरेबियंस को चाहिए 69 रन निर्धारित 6 ओवर में। डीजे
थैंक यू डीजे। तो यहाँ से कृषि वीरवन ने पहले बल्लेबाजी की, 68 रन बनाए। उसके जवाब में साउथ अरेबियंस को 69 रनों का पीछा करना है। नॉकआउट मुकाबला चलता हुआ और गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान शिव अग्रवाल ने। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रईस को इस बार प्रारंभ के लिए भेजा है कप्तान वारिस ने। बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, क्रिस आहिर फील्डिंग कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ध्रुव याग्निक फील्डिंग कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। सागर मोदी 30 यार्ड सर्कल के अंदर मिड ऑन के ऊपर जयदीप बारसोल सामने की तरफ इस बार जड़ा है, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। वन बाउंस के बाद 4 रन। बल्ला जरूर खामोश रहा है इस टूर्नामेंट में। अभी ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है साउथ अरेबियंस के लिए। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। यहां से अब नॉकआउट मुकाबला कृषि 11 और साउथ अरेबियंस। जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। फिलहाल बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर जयदीप बारसोल। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूजेन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जिम्मेदारी संभाल रखी है। यहां से जो भी जीतेगा वो सीधा खेलेगा ओम स्ट्राइकर्स के साथ। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा एनजी बॉयज और फ्रेंड्स फॉरएवर के बीच में। वापस बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार जयदीप बारसोल, राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट। जड़ में डाली हुई गेंद इस बार फ्लिक किया है हल्के हाथों से जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर शिव अग्रवाल की ओर से गेंद को फील किया जाए तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर प्रगति के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी। बल्लेबाज रईस के लिए एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अब लॉन्ग ऑफ खुला छोड़कर रखा है। स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर सम्मान दिया। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला। यहां पर रन नहीं मिलेगा लेकिन बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर ऊंचा रहेगा। गेंद को फील किया गया सागर मोदी की ओर से 30 यार्ड सर्कल के अंदर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 11 रन, स्कोर अभी भी रुका हुआ। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। इस बार ऊंचा लगाया, नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर है शिव अग्रवाल और अपर हैंड कैच लिया। कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ जयदीप बारसोल को मिलने वाली है पहली सफलता और साउथ अरेबियंस को लगने वाला यह पहला झटका 11 के ऊपर। नए बल्लेबाज वारिस ने प्रस्थान किया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज
बल्ला चलाया जरूर है इस बार, गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौका मिलेगा यहाँ से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक ओवर की समाप्ति के बाद 15। मोदी पावर प्ले का दूसरा ओवर और अपने गोटे का पहला ओवर लेकर दूर वाले छोर से फार्म एंड की ओर से पार्थ मोदी ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट साउदी अरेबियंस की ओर से सामना करने के लिए तैयार। बल्ला चलाया जरूर है इस बार, लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर है नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर, लेकिन गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। मंथन के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर और साउदी अरेबियंस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद को फील किया जाए शिव अग्रवाल की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन। शॉट फाइन लेग के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर क्रिस आहिर फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट हरमैन के ऊपर मनोज पवार 30 यार्ड सर्कल के अंदर मिड ऑन एक्स्ट्रा कवर बल्लेबाज वारिस के लिए। जयदीप बारसोल फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन को खुला छोड़कर रखा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शिव अग्रवाल, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ खुला छोड़कर रखा है बल्लेबाज के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर वारिस शेख। पार्थ मोदी बॉलिंग लाइन के ऊपर दूर वाले छोर से। फुल टॉस की जरूरत है इस बार, सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, आधे विकेट से वापस पलटवार जरूर करेंगे मंथन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद काउंट की जाएगी। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तवा आखिरी उम्मीद। कलाइयों के सहारे मोड़ा था इस बार, 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग सागर मोदी की ओर से, थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। साउदी अरेबियंस और कृषि 11 के बीच में चलने वाला आज का ये नॉकआउट मुकाबला। इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर की अगर बात की जाए तो क्रिक हीरोज के ऊपर अकील ने जिम्मेदारी संभाल रखी है स्कोरिंग की, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। पार्थ मोदी दूर वाले छोर से राइट ऑफ द विकेट गेन करेंगे बल्लेबाज मंथन भट्ट को। फुल टॉस की जरूरत थी इस बार, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर जयदीप बारसोल की ओर से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। वापस बॉलिंग मार्क के ऊपर पार्थ मोदी दूर वाले छोर से फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट। जमीन के समांतर इस बार स्ट्रोक को खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई शिव अग्रवाल की ओर से, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है
24 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 45 रनों की जरूरत। जाए वरना पेनल्टी के तौर के ऊपर जो 30 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी रहते हैं उसमें से 4 ही खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर फील्डिंग कर सकेंगे। गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान शिव अग्रवाल ने। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर वारिस साउदी अरेबियंस की ओर से 24 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल अपने पहले स्पेल में 15 रन खर्च किए थे और एक सफलता प्राप्त की थी। जड़ वाली गेंद जरूर थी, इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला डाउन द ग्राउंड वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर लाली की ओर से गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से जो भी जीतेगा वो आगे ओम स्ट्राइकर्स के साथ खेलेगा और उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा एनजी बॉयज और फ्रेंड्स फॉरएवर के बीच। 6 ओवर का मुकाबला धर्मपुर चैंपियंस ट्रॉफी एक अच्छा आयोजन, इसका पूरा श्रेय जाएगा प्रणव भाई कोटक, हार्दिक भाई अमीन की और फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। फुल टॉस के एंड जरूर थी, इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ी हो गई और अच्छा कैच सज्जाद पठान की ओर से, विकेट का पतन होता हुआ वारिस कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। जयदीप बारसोल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं निखिल राठौड़ एंड ब्यूटी सैलून के ओनर और राहुल आरके, आपका स्वागत है। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज तंजीम कादरी ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर साउदी अरेबियंस की ओर से। 22 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मंथन खड़े हैं 8 गेंदों के ऊपर 20 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है बल्लेबाज मंथन भट्ट की ओर से साउदी अरेबियंस के लिए। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार, बॉलिंग लाइन के ऊपर जयदीप बारसोल। जड़ वाली गेंद जरूर थी, इस बार पलटी स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधे फाइन लेग के ऊपर, अच्छी फील्डिंग ध्रुव याग्निक की ओर से, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 43 रनों की जरूरत आने वाली 21 गेंदों के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट सामना करने के लिए तैयार।
जमीन के समांतर इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर हार्दिक की ओर से गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर, यहां से जो भी जीतेगा वो आगे खेलेगा ओम स्ट्राइकर के साथ। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल, ये नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में अभी तक सिर्फ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पेस का इस्तेमाल किया गया था गेंदबाज जयदीप बारसोल की ओर से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में अभी तक 3 रन खर्च किए और 1 सफलता। नफीतुल्ली गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर जयदीप बारसोल की ओर से। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तंजीम कादरी। आखिरी गेंद से बल्लेबाज के लिए। हल्की सी अपील, उसका ज्यादा विश्वास कम, इस बीच नकार दिया है लेग स्टंप के ऊपर। गेंद थी अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, क्रिस आहिर की ओर से। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 27 रन 18 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। ये ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए जयदीप बारसोल ने। लाजवाब गेंदबाजी। मयूर ग्रुपच्या वतीने गाजतय जोशान सामना, मयूर ग्रुपच्या वतीने गाजतय जोशान सामना, स्वर्गीय जगन स्मृती चषक करतय संगाना दिवाना, स्वर्गीय जगन स्फूर्ती चषक करतय संगाना दिवाना, स्वर्गीय जगन स्फूर्ती चषक करतय संगाना दिवाना, स्वर्गीय जगन स्फूर्ती चषक करतय संगाना दिवाना। मयूर ग्रुप के लिए ये सॉन्ग था, ये हमारे गौरव भाई की फरमाइश थी। ऑपरेटर उपस्थित है, एक अच्छा ऑपरेटिंग और एक अच्छा लाइव यूट्यूब के ऊपर टेनिस cricket.in के जरिए। फिलहाल रुक करेंगे इस मुकाबले की और गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार सामने की तरफ, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तीर भी शर्मा जाए ऐसा सीधा स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज मंथन ने। समंदर इकतीस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, आने वाली 17 गेंदों के ऊपर अभी भी 38 रनों की जरूरत। राइट आर्म और द विकेट, इस बीच सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज मंथन। इस बार बल्ला चलाया, स्लॉट में गेंद थी और बाजू वाले प्लॉट में डिलीवर किया बल्लेबाज मंथन ने सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 रन। बल्ला जरूर खामोश था वहां पर, लेकिन एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया मंथन भट्ट के ऊपर। फ्रेंचाइजी ओनर ने फिर से एक बार भरोसा जताया मंथन के ऊपर। 11 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए नॉकआउट मुकाबले में। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन और बॉलिंग लाइन के ऊपर पार्थ मोदी। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर, 16 गेंदों के ऊपर 32 रनों की जरूरत।
ऑफ स्टंप से इस बार गुजरती हुई गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, 16 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार। लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई सीधे। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। जी हाँ, 6 रन का इशारा आता हुआ। फ्लैट सिक्सर बल्लेबाज के बल्ले से। बताएगा फिलहाल दूर वाले छोर से पार्थ मोदी बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। पटकी हुई गेंद थी इस बार। स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया। दूसरा के लिए पलटवार नहीं करेंगे। 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। यहाँ से 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और विकी बिलपुड़ी हमारे वॉलीबॉल के जाने माने विकी जो शूटर माने जाते हैं। 45 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। 14 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तंजीम कादरी। बल्ला जरूर खामोश रहा है इस टूर्नामेंट के ऊपर। सामना करने के लिए तैयार पार्थ मोदी बॉलिंग लाइन के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर इस बार फ्लिक किया है। गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सागर मोदी ने कोई गलती नहीं की। विकेट का पतन होता हुआ साउथ अरेबियंस को लगने वाला ये तीसरा झटका। बीच अब प्रस्थान हो चुका है पूर्व आहिर का नए बल्लेबाज के रूप में साउथ अरेबियंस की ओर से। जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत। 45 स्कोर अभी भी रुका हुआ 45 रन। गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए कृषि विलेवन की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूर्व आहिर। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार। स्ट्रोक खेला हुआ 38 सर्कल के अंदर। अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सागर मोदी की ओर से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद बिंदी गेंद काउंट की जाएगी 12 गेंदों के ऊपर। 24 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे फील्डिंग की सजावट करे पेनल्टी के तौर के ऊपर आपको पेनल्टी
मंथन भट्ट राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार। आधे विकेट के ऊपर इस बार पहले ही पढ़ लिया था और उसके बाद जड़ दिया। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 51 51 रन साउथ अरेबियन 4 50 रन पूरे के इस 6 रनों के स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 11 गेंदों के ऊपर 18 रनों की जरूरत। मंथन जा पहुंचे हैं 44 के ऊपर। जमीन के समानांतर इस बार स्ट्रोक को खेला है। गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर पार्थ मोदी की ओर से। महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है बल्लेबाज मंथन की ओर से। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से फील्डिंग की गई लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज पूरा वाहिर 9 गेंदों के ऊपर 13 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 मैन शो बीच मैदान के ऊपर मंथन भट्ट की ओर से अच्छी बल्लेबाजी, भरोसा जताया कप्तान ने। शॉर्ट गेंद जरूर थी और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पूरा वाहिर के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन। जीतने के लिए अब 8 गेंदों के ऊपर 7 रनों की जरूरत। जा पहुंचा है 62 रन 7 रनों की जरूरत दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। पूरा वाहिर इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी थी। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ मोदी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन। जीतने के लिए अब 6 रनों की जरूरत। मंथन भट्ट जा पहुंचे हैं 49 के ऊपर 16 गेंदों के ऊपर। एक अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। बल्ला जरूर खामोश रहा था इस टूर्नामेंट में। वापस ओनर और कप्तान की ओर से भरोसा जताया गया उनके ऊपर। स्लो गेंदबाजी को समझ नहीं पाए। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 63 रन। 6 गेंदों के ऊपर 6 रनों की जरूरत। एंड के ऊपर मंथन भट्ट 49 के ऊपर अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। सागर मोदी गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से। शॉर्ट गेंद जरूर थी और इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से मुकाबले को जीता सिक्सर के साथ। धोनी वाला सिक्सर और मुकाबला समाप्त किया पूरा वाहिद ने। नॉट आउट होकर जा रहे 49 के ऊपर मंथन भट्ट। एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पारी, लाजवाब पारी याद रखी जाएगी।